ड्रॉप शिपिंग बेसिकली आप जो है ना वो एक सेंटर मैन की तरह काम करते हैं। सप्लायर से आप फोटो उठाते हैं, स्टोर पे लगाते हैं, कस्टमर आपके स्टोर पे आता है और परचेज करता है। अब जो परचेज करता है वो परचेज का नोटिफिकेशन सप्लायर को जाता है और सप्लायर फिर उस कस्टमर को डिलीवर करता है। और जब डिलीवर करता है तो जाहिर बात है कस्टमर पेमेंट भी करता है, तो पेमेंट सप्लायर के पास आती है, सप्लायर अपने पैसे रख लेता है और आपको पे कर देता है। एग्जैक्टली इसी तरह ड्रॉप शिपिंग की जाती है। अब क्योंकि ये जाहिर बात है बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कुछ मैंने नुकसान और कुछ इसके बेनिफिट्स भी बताया हुआ है कि इसमें हमें जो है ना वो फिजिकली कोई भी इन्वेंट्री वगैरह मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाना, माल मंगवाना और वो रखना, उसको गिनना, स्टिकर वगैरह, ये सब कुछ ना ड्रॉप शिपिंग में नहीं होता। तो उसके बाद इसमें हमें डिलीवरी वगैरह खुद नहीं करनी पड़ती। तो मतलब इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती। डेट्स वाई कि ड्रॉप शिपिंग ईजी होती है और बहुत ज़्यादा लोग इसी के अंदर आते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, अगर आप वो फाइंड नहीं करते सही तरह, प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करते, तो बाज़ औक़ात तो ऐसे ही प्रोडक्ट जो है ना वो आम तौर पर मिलती है कि जो जिसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जिसकी वजह से जो है ना वो कंपटीशन हाई होने की वजह से भी आप ड्रॉप शिपिंग में जो है ना वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ठीक है, अगर आप अच्छे प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं तो फिर आप जो है ना वो ज़ाहिर बात है सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर सकेंगे। उसके बाद आप क्वालिटी चेक नहीं करते अपनी प्रोडक्ट की, तो कस्टमर को क्या जा रहा है क्या आ रहा है, तो ट्रस्ट इशू का भी मसला होता है ना, कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता अगर ख़राब चीज़ चली जाए। तो हम्म। ये कुछ रीज़न होते हैं मतलब फेल होने के। और कुछ जो आप कह लें कि क्वालिटी वगैरह के इश्यूज होते हैं। बाकी आप अपने क्रिएट वीडियोस नहीं अपने बनाते, ठीक है। जो एड्स के अंदर वीडियो यूज होते हैं ना वो आप अपनी नहीं ना बना सकते, आपके पास प्रोडक्ट की नहीं होती। तो उसमें आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो या तो अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनवा लें किसी से, तो या फिर एक प्रोडक्ट आप खुद घर मंगवा लें और उसके ऊपर जो है ना वो खुद ही वीडियोस वगैरह अच्छी से बना के उनके ऊपर फिर ऐड चलाएं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आप फेल भी होते हैं, और यही चीज़ों को इम्प्रूव करने से आप जो है ना वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। अब एक और चीज़ है कि आप जो है ना वो जब भी ड्रॉप शिपिंग करें, ठीक है, तो आपने जल्दबाजी में आकर ये नहीं करना कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे और आपने स्टॉप कर दिया। तो आपने रिलैक्स करना है। जो भी आपको मैं एडवर्टाइजमेंट का तरीका बताऊंगा उसके मुताबिक ही आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें चाहिए कितना होगा बजट ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो ड्रॉप शिपिंग के लिए मैंने फ्री क्लास में भी बजट मेंशन किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आपने करनी है ना, पाकिस्तान में वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा ही नहीं, ठीक है। तो पाकिस्तान में अगर आपने करनी है तो आपके पास तकरीबन आप कह लें कि 1.5-2 लाख रुपया होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने सऊदी अरेबिया में स्टार्ट स्टार्ट करना है तो उसमें आपके पास 3 to 5 जो है ना वो दिरहम या रियाल रियाल जो भी चलता है वहाँ पे, आप कह लें कि फॉर यूएई, या ओ सॉरी यूएई एंड गैस से आपके पास 3 to 5 थाउजेंड AED, या फिर आप कह लें कि रियाल जो वहाँ पे चलता है। अच्छा जी, ठीक है। ये हो गया बजट के आपको ड्रॉप शिपिंग में स्टार्ट करने के लिए बजट कितना चाहिए। अब अगर दूसरी मार्केट्स की बात की जाए तो इंडिया में ऑफ कोर्स तकरीबन 1.5 लाख रुपया चाहिए होता है ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, इंडिया में भी। तो अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ भी तकरीबन आप कह लें कि 3 to 5 थाउजेंड चाहिए होता है। अच्छा, मतलब जो वहां पे ज्यादा चाहिए। ऑफ कोर्स वहाँ पे जो है ना वो 3 to 5 थाउजेंड नॉर्मली इसी तरह जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 1.5-2 लाख रुपया होता है, ठीक है। ठीक है। तो मतलब हमें वो ज़्यादा लगता है उस कंट्रीज़ के लिए, उन लोगों के लिए वो नॉर्मल इतने ही पैसे होते हैं जितना हम यहाँ पे 1 लाख 2 लाख अज्यूम करते हैं, वो 3-4 हज़ार डॉलर को ऐसे ऐसे ही अज्यूम करते हैं। तो ठीक। अ, अच्छा, जो कंट्री मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा करने के लिए ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, वो है यूएसए। ठीक है, यूएसए में आप ड्रॉप शिपिंग ना ही करें तो अच्छा है। यूके में और पाकिस्तान में, ये कंट्री ऐसी ऐसी है कि इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में तो आप कह लें कि आपको एसेट्स, आपको बंदे ही सही नहीं ना मिलते जो ड्रॉप शिपिंग के लिए सही हो, हैं सही बंदे, लेकिन आप कह लें कि पाकिस्तान में अभी कोई ट्रस्टेड सप्लायर नहीं हुआ, बना नहीं है कि जिसके साथ आप ड्रॉप शिपिंग कर सकें, ठीक है। सारे थर्ड पार्टी ठीक। प्रोवाइडर हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी वाइट लेबल के ऊपर।
अच्छा, वाइट लेबल में बेसिकली आप क्या करते हैं जी, आप किसी से माल मंगवाते हैं, ठीक है, माल फिर भी किसी का होता है। आप ऊपर अपनी स्टैंप लगाते हैं, अपना लोगो लगाते हैं और उसको सेल करते हैं, इसको बेसिकली कहते हैं वाइट लेबल। तो वाइट लेबल में बेसिकली आप क्या करते हैं, आपको सारा माल मैनेज करना पड़ता है, उसके ऊपर स्टैंप, उसके ऊपर स्टिकर्स और पैकेजिंग आप खुद हैंडल करते हैं, कस्टमर को सपोर्ट खुद देते हैं, मार्केट में आप जो है ना खुद जाते हैं। और आप कह लें कि उसके बाद डिलीवरी आप खुद करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आपको खुद मैनेज करना पड़ता है वाइट लेबल में। तो इसमें हमें क्या फ़ायदा होता है, जाहिर बात है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसमें हमें कंपटीशन थोड़ा सा कम मिलता है, ठीक है, कंपटीशन कम होता है। सो यू कैन स्टार्ट। तो उसके बाद जो है ना वो आप कह लें कि आप एक अपना ब्रांड बना रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि अपना आपका लोगो होता है, तो लोगो एक लोगो जब बनता है तो फिर लोगों के जहन में एक लोगो बैठ जाता है, ठीक है। जब भी वो लोगो सामने आता है तो लोगों के माइंड में होता है कि हाँ यार ये वही ब्रांड है। तो डेट्स वाई लोगों के सामने आपका एक ब्रांड बन रहा होता है, चांस कम होते हैं फेल होने के, क्यों, क्योंकि आपका आपका अपना ब्रांड होता है। उसके बाद आप अपनी वीडियोस बनाते हैं, क्यों, आपके पास जाहिर बात है प्रोडक्ट आपके पास होती है। तो उसके बाद एक और चीज़ होती है कि आप जो है ना वो, अगर आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपने कुछ वेयर हाउसेस बना के ना वहाँ पे कुछ टीम रख दें, या फिर आप थर्ड पार्टी को, कुछ कंपनीज होती हैं उनके पास अपनी प्रोडक्ट भेज दें तैयार करके, और जब भी वो कोई भी ऑर्डर्स वगैरह आता है तो वो कंपनी खुद ब खुद डिलीवर कर देती है। ये होता है थोड़ा सा बड़े लेवल पे। बाकी जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं वाइट लेबल के, इसमें आप कह लें कि ज़्यादा हमें जो, आप कह लें कि कॉन्स मतलब जो नुकसान होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते। तो अगर आप कह लें कि इसमें हमें बजट ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ड्रॉप शिपिंग एज़ कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग, वाइट लेवल में हमें बजट ज़्यादा स्पेंड करना होता है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो अदर जो दूसरे पीपल होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, वो जाहिर बात है वही चीज़ सेम सेल कर रहे होते हैं, तो डैट्स वाई एक कंपटीशन में, छोटा मोटा कंपटीशन में आने के लिए आपको फिर बजट ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है अपनी क्वालिटी के ऊपर, अपनी वीडियोस कंटेंट के ऊपर, ठीक है। तो आप जो है ना वो बजट ज़्यादा स्पेंड करते हैं इसके ऊपर, तो आप सारी मैनेजमेंट खुद करते हैं। अच्छा, ये आप किस मार्केट में कर सकते हैं, ठीक है, फॉर ऑल मार्केट्स, ठीक है, आप किसी भी मार्केट्स में वाइट लेबल कर सकते हैं। मतलब ये कहीं भी कर सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं भी? ऑफ कोर्स, क्योंकि ठीक आपका है। खुद का बिजनेस होता है तो आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। सही। जी जी। तो इसमें बजट कितना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जो है ना वो पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं, 1 सेकेंड, बजट वो आपको चाहिए होगा, 1 सेकेंड, फॉर पाकिस्तान आपको कह लें कि तकरीबन आपको ना, वैसे तो मैंने पहले बताया हुआ कि तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख चाहिए होगा, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जब 3 लाख 3.5 लाख होता है ना, तो आप 1-2 मंथ में जब आपको सही ऑर्डर आने लग जाते हैं ना, कस्टमर ऑर्डर करने लग जाते हैं, तो जाहिर बात है फिर आपको और बजट चाहिए होता है। तो जब तक आपको सही ऑर्डर आने शुरू होते हैं, आपको एक कंसिस्टेंट 20-30 डेली के ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपके पास बजट कम हो जाता है। तो जब डिलीवरी वाले जो कोरियर वाले होते हैं जिनके साथ हम अकाउंट लिंक करके उनके थ्रू हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं, तो वो भी जो है ना वो, आप कह लें कि 10-15 दिन का टाइम लेते हैं सारी कैलकुलेशन करने में, और उसके बाद आपके अकाउंट में आपके सारे पैसे ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में मैं अभी ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जो है ना वो तकरीबन आप कह लें कि 5 लाख 5 लाख होना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान के लिए। 1 सेकेंड। अच्छा, पाकिस्तान में आपके पास तकरीबन 5 लाख मिनिमम होना चाहिए, मैं साथ लिख देता हूँ, मिनिमम। वैसे और ये अगर सॉरी यूएई में करें तो फिर? वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप जो जी। है ना वो 2 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया ना कि रीज़न वो होता है, ठीक है, हाँ, कि समझ ऑर्डर गए। आने में टाइम, मतलब पेमेंट आने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए नया स्टॉक एग्जैक्टली मंगाने के लिए बिल्कुल ऐसे आपके आपको पास बजट चाहिए। रिजर्व में थोड़े से बहुत पैसे होते हैं ना, ताकि आप जो है ना वो आगे कंटिन्यू कर सके जब तक पहले पैसे आ रहे हैं। ठीक होगी। जी, तो पाकिस्तान में आपके पास मैं मिनिमम बताऊंगा कि आपके पास 5 लाख होना चाहिए, अगर आपके पास ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स आप यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। तो उसके बाद आप कह लें कि इंडिया में आपके पास तकरीबन, मैं ये सजेस्ट करूंगा फॉर इंडिया, आपके पास अगर आपने इंडिया में स्टार्ट करना है तो आपके पास इंडियन 2 लाख रुपया होना चाहिए। तो INR होता है, पाकिस्तान में जी जी। PKR चलता है, तो इंडिया में 2 लाख रुपया आइए ना। INR। ये मैं साथ लिख देता हूँ, PKR। बेहतर कहाँ है वैसे, पाकिस्तान में या इंडिया में?
देखिए, आपको अपनी कंट्री का तो ऑफ कोर्स पता ही होता है ना क्या हिसाब किताब चलता है वहाँ पे। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में ना अभी कंपटीशन हाई नहीं है, ठीक है। इंडिया में हम्म। आप कर सकते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है। और उसके बाद आप कह लें कि अगर आपने करना है वहाँ पे यूएई में या फिर इंटरनेशनली करना है, तो यूएई यूएई में आपको मैं सजेस्ट करूँगा फॉर यूएई। आपके पास तकरीबन तकरीबन कह लें कि कितना मैंने लिखा हुआ है फ्री कोर्स में, तकरीबन आपके पास ना 10K तो होना चाहिए, 10,000 AED या दिरहम, जहाँ वहाँ पे जो भी चलता है। अब जाहिर बात है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पे थोड़े पैसों से स्टार्ट तो नहीं ना होता, तो बिजनेस में आपको एक अच्छी अमाउंट रखनी पड़ती है ताकि आप एक अच्छा खूबसूरत सा बिजनेस बना सके, ताकि आप सक्सेसफुल हो सके। ऐसे मैं आपको अगर बता दूंगा ना, लोग करते हैं ऐसे जस्ट अपना कोर्स सेल करने के लिए या फिर आप कह लें कि पैसे कमाने के लिए लोगों को बता देते हैं, उनको सर्विसेज देने के लिए कि हाँ आप जो है ना 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 20,000 से भी। तो उसमें जो कंडीशन मैंने आपको बताई है ना कि पहला ही महीना हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलाते हैं, टेस्ट करते हैं कि कौन सा कस्टमर परचेज कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। तो ये जो टेस्टिंग वगैरह होती है इसमें हमारा तकरीबन 50,000 लाख रुपया स्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो डेट्स वाई छोटी अमाउंट से मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, कोई भी है तो मैं सबको सजेस्ट नहीं करूंगा, जो करते हैं वो उनकी मर्जी है, ठीक है। तो ये जो यूएई में आपके पास तकरीबन होना चाहिए 10K AED। और अगर आप इंटरनेशनली कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में, तो आपके पास मैं सजेस्ट करूंगा कि तकरीबन 10K जो है ना वो फॉर इंटरनेशनली आपके पास $10K जो है वो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये आप इंटरनेशनली इतने पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जी वाइट लेबल के ऊपर। ये तो हो गया ना, हम जो है ना वो वाइट सॉरी प्राइवेट लेबल के ऊपर। वाइट लेबल क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, और ड्रॉप शिपिंग किन कंट्रीज में करनी है मैंने आपको रिकॉर्डिंग में बता दिया, और किन में नहीं करनी वो भी, और कितने बजट से स्टार्ट होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद जो है ना वो मैंने ड्रॉप शिपिंग आपको बताई है तकरीबन 3 to 5 AED 1000। और उसके बाद मैंने हम्म। आपको और नहीं कुछ बताया, मैं आपको बता देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग जो है वो इंडिया में मैंने बताया था आपको तकरीबन आपके पास 1 लाख रुपया होना चाहिए, 70 से 1,000 या लाख रुपया होना चाहिए फॉर इंडिया। आपके पास लाख रुपया होना चाहिए। तो उसके बाद आप कह लें कि अगर आपने करनी है ये जो दूसरी मैंने कंट्री रिकमेंड की है आपको यूरोपियन कंट्रीज, तो वहाँ भी आपके पास तकरीबन 3 to 4 thousand डॉलर, या फिर आप कह लें फॉर इंटरनेशनली यू हैव टू 4,000 डॉलर, तकरीबन आपके पास इतना होना चाहिए। बाकी मैंने आपको कंट्री बता दी है कि आपको कौन कौन सी कंट्री में करना है और किस कंट्री में आपको नहीं करना। ठीक अच्छा हो जी, गया। उसके बाद आते हैं वाइट लेबल भी क्लियर हो गया, प्राइम ये ड्रॉप शिपिंग भी क्लियर हो गया। अब आते हैं जी। वाइट लेबल में बेसिकली सारा कुछ मैंने करना है ना, शिपिंग भी मैंने करनी है, स्टॉक भी मैंने देखना है, सब कुछ मैंने करना है। एग्जैक्टली, वाइट लेवल में लाइक आपका जैसे अमेजोन FBA है बेसिकली। आपको मैं ना एक बात बता दूं, अमेजोन और FBA आप जो बोल रहे हैं उसका मैंने ना तो उसके ऊपर कभी काम किया है, तो ना उसके ऊपर मुझे ज़्यादा आइडिया है, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो आप मुझसे अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं उस बारे में तो उसके लिए हम सॉरी, मैं नहीं बता सकता। नहीं नहीं, वो कोई मसला नहीं है, मतलब हाँ, मैं, क्योंकि मुझे लेकिन इल्म वो ही नहीं है उन चीज़ों का। वाइट लेबल सेम ही चीज है। हाँ, वो वो मतलब इसलिए मैं उनके ऊपर वो मैं तो ना आपको एक बड़ा मुश्किल। ओवरव्यू दे देता हूँ। अब जो होता है ना अमेजोन और ये दो जो होते हैं अलीबाबा वगैरह, इसमें ज़ाहिर बात है अलीबाबा के ऊपर तो होलसेलर होते हैं, तो अमेजोन के ऊपर ये होता है कि अगर आप सेल करने कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट वगैरह, तो उसमें आप जो है ना वो आपको पहले ट्रस्ट गेन करना पड़ता है कस्टमर का, और रेटिंग बनानी पड़ती है प्रोफाइल की। तो उसमें एक और नुकसान हम्म। ये भी होता है कि बाज़ औक़ात आपको कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, ठीक है। कस्टमर रिस्ट्रिक्ट कर देता है या रिपोर्ट करता है आपको, तो जाहिर बात है अमेजोन आपका अकाउंट भी बैन कर देता है। तो ये जो हम्म। बिजनेस होता है इसमें सब कुछ आपका खुद का होता है, ना कोई आपका स्टोर बैन कर सकता है, ठीक है। आपकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, सब कुछ आपका अपना होता है, तो डेट्स वाई मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप जो है ना वो शॉपिफाई और मेटा एड्स के ऊपर ई कॉमर्स करें, ठीक है ठीक हो गया। जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी व्हाट इज प्राइवेट लेबल। तो ये आप कह लें कि मैंने फ्री कोर्स में भी बताया हुआ है, यहाँ भी आपको बता देता हूँ कि आप इसमें सेम एज इट इज़
वाइट लेबल, ठीक है। जिस तरह वाइट लेबल होता है उसी तरह प्राइवेट लेबल होता है, जस्ट चेंज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जो है वो कह लें कि वाइट लेबल में आप मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करवाते हैं। तो ये जो प्राइवेट लेबल होता है आप खुद का प्रोडक्ट तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर आप खुद होते हैं, ठीक है। प्राइवेट मींस प्राइवेट। अब प्राइवेट आप कह लें कि एप्पल जो है वो प्राइवेट लेबल ब्रांड है, ठीक है, वो उनका अपना डिवाइस अपनी प्रोडक्ट है, खुद तैयार करते हैं सब कुछ वगैरह वगैरह। तो जो भी मतलब ब्रांड, जीरो से आप खुद बनाते हो, ठीक हो गया। खुद जी का मतलब जो मतलब एक एग्जाम्पल इजाद ही नहीं हुआ, या आप कुछ खुद से इजाद करते हो आई जी थिंक ये। एग्जैक्टली exactly। आप मतलब आप अगर स्किन केयर की नीश में आ जा रहे हैं, या फिर आप कह लें कि आप कोई भी ऐसा ब्रांड तैयार कर रहे हैं जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करते हैं, ठीक है। क्लॉथिंग का ब्रांड है तो आप खुद मैन्युफैक्चर क्लॉथ करते हैं, सारे कपड़े खुद, मैं आपकी फैक्ट्री वगैरह खुद सब कुछ करते हैं ना। तो उसमें आप जो है ना वो बेसिकली आप प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, कि आपका खुद का लेबल भी आपका खुद का होता है प्रोडक्ट का। तो इसमें जस्ट इतना चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि आपके पास कितना होना चाहिए ये बजट प्राइवेट लेबल करने के लिए। तो बजट फॉर प्राइवेट लेबल, अब ये जो है ना जाहिर बात है थोड़ा सा बड़े लेवल पे आता है, तो मेरा बताना राइट है। आप जिसने भी स्टार्ट करना हो वो तो कर सकते हैं। वैसे मैं जो रिकमेंड करता हूँ ना वो मैं करता हूँ ये वाइट लेबल, ठीक है। वाइट लेबल बहुत ठीक। अच्छा बिजनेस चलता है। तो मतलब वाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग में अगर आदमी ने स्टार्ट करना हो, जैसे मैंने शुरू करना है, क्या बेहतर है, वाइट लेबल या ड्रॉप शिपिंग? मैं आपको वाइट लेबल ही सजेस्ट करूंगा, ना प्राइवेट लेबल सजेस्ट करूंगा, ना आपको ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ही नहीं ना। ठीक ठीक है, मैं अब नहीं करता, किसी पहले कंट्री मैं, में भी? पहले मैं करता था। ठीक है। मतलब किसी कंट्री में भी नहीं सजेस्ट करेंगे? नहीं नहीं, कंट्रीज मैंने बता दी हुई हैं, ये यूएसए यूके में, और सॉरी यूके में कह रहा हूँ, यूएई में और केएसए में, इंडिया में, इंटरनेशनली कितना आपको बजट कौन कौन सी कंट्री में आप कर सकते हैं। लेकिन आप मुझसे पूछे तो मैं नहीं करता, ठीक है। आप अगर आप करना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वैसे मैं आपको जो मेरी रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन जी क्या जी। है, वो मैं आपको व्हाइट लेबल रिकमेंड करूंगा, ठीक है। बाकी ठीक अप टू यू है आप कौन सा ब्रांड कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं। ये ठीक मतलब आप कह लें कि सेल हमने प्रोडक्ट ही करनी है, ठीक है। ये मॉडल्स होते हैं ई कॉमर्स के। ठीक है। नहीं मतलब ड्रॉप शिपिंग में भी सेल तो होगी ना, मतलब लाइक रेवेन्यू तो आएगा ही ना, कि वो कम जाहिर आता बात है है, वाइट जाहिर लेबल से? बात है। एटलीस्ट हमारा लास्ट गोल तो होता है ना वो प्रॉफिट, पैसा कमाना। तो जाहिर बात है वो तो आएगा। हाँ, अच्छा, वही वही पूछ रहा हूँ। हाँ, अच्छा, फॉर पाकिस्तानी मार्केट, आप पाकिस्तान में अगर अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हैं, प्राइवेट लेबल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास मिनिमम कितना होना चाहिए फॉर पाकिस्तान। मिनिमम यू हैव टू 15 लाख रुपीज, ठीक है। पाकिस्तान में आपके पास अगर 15 लाख रुपया है मिनिमम, तो आप अपना खुद का ब्रांड तैयार कर सकते हैं। क्यों? आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है प्राइवेट लेवल में, आप खुद सारी मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी बिल्स वगैरह सब कुछ आप खुद जो है ना वो हैंडल करते हैं, डेट्स वाई आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो आप जो है ना वो फिर जाहिर बात है प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि आपकी अपनी प्रोडक्ट होती है, आप अपनी मर्जी का फिर रेट रखते हैं मार्केट के हिसाब से। पाकिस्तानी मार्केट में आपके पास होना चाहिए तकरीबन 15 लाख रुपया, और इंडिया की मार्केट में आपके पास तकरीबन होना चाहिए फॉर इंडियन यू हैव टू स्टार्ट विद 5 लाख रुपीज, ठीक है। 5 लाख INR इंडिया में। तो उसके बाद ऑफ कोर्स आप किसी भी मार्केट में कर सकते हैं ना ये प्राइवेट लेवल। मेन जो चीज़ है वो ड्रॉप शिपिंग को हम देखते हैं, आप किस मार्केट में करेंगे किस मार्केट में नहीं करेंगे। ड्रॉप शिपिंग ठीक है। अगर आपने नहीं करनी तो आप वाइट लेवल या प्राइवेट लेवल किसी भी मार्केट में कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में यूएई में किसी भी मार्केट में कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी यूएई में कितना चाहिए होगा आपको। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा फॉर यूएई, आपके पास जो है ना वो 50 के AED होना चाहिए। यूएसए के लिए भी वो, केएसए के लिए भी सेम है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में और यूएई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपके पास 50 के AED होने चाहिए। उसके बाद अगर ठीक आप है। इंटरनेशनली करना चाह रहे हैं तो फॉर इंटरनेशनली यू हैव टू
तकरीबन आपके पास 30 के डॉलर, 30,000 डॉलर आपके पास होने चाहिए अपना एक प्राइवेट लेबल ब्रांड स्टार्ट करने के लिए। ये तो बहुत ज्यादा है ब्रा। प्राइवेट लेबल भी तो स्टार्ट कर रहे हैं ना। हाँ जी, ये भी है। हाँ, बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं, खाली एक चीज़ को नहीं देखते। आपने अगर 30,000 रुपये से स्टार्ट करना है, तो ऑफ कोर्स आप जो है ना वो 30,000 को अगर मल्टीप्लाई करें 10 से, तो आप 30 जो है ना वो 3 लाख जनरेट भी करेंगे। ये भी आपने मान महीने लिया। का। ऑफ कोर्स आप जब करेंगे बड़े बजट के साथ स्टार्ट, तो आपको जब सारी स्ट्रेटजी का पता होगा, तो आपको प्राइवेट लेवल में रवास भी ज़्यादा आता है। रवास में आपको बताऊंगा क्या होता है। तो हम्म। रवास बेसिकली एक प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है, तो प्रॉफिट आपको ज़्यादा आती है। तो ज़ाहिर बात है, जब आप प्राइवेट लेवल स्टार्ट करते हैं तो आपको, वो कह लेना, वो पंजाबी की मिसाल है, जितना गुड़ डालेंगे उतना ज़्यादा मीठा होगा, तो ये सेम एज इट इज़ है। ठीक है। जी जी। ओके। अच्छा, ये तो हमने आज का टॉपिक जो है ना वो हमने कर लिया डिस्कस। मतलब प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, और हम ये कितने बजट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। अगर कहते हैं तो क्लास, आगे वाली क्लास को भी कंटिन्यू कर देते हैं आज ही। जैसे आप इजी है, क्योंकि ये तो मतलब बेसिकली मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया था ना, मतलब इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है। हाँ। अगर दूसरा भी, दूसरी क्लास है कौन सी वैसे, मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स तो हो गया। व्हाट आर डी एस। हाँ, ये अब बेसिकली हम मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना हमारा पहला टॉपिक, व्हाट इज ई कॉमर्स एंड मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स, ये हमारा, जी आप कह लें कि ये सब कुछ नाम, जब हम नाम ले रहे थे तो हमारा ये पहला लेक्चर क्लियर हो गया था, हमने दूसरा भी कवर कर लिया इसमें। ठीक ठीक है। हो गया। ठीक हो गया। व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग एंड डब्ल्यू एल शॉर्ट फॉर्म है, मतलब वाइट वाइट लेबल हो गया और प्राइवेट प्राइवेट लेबल, ठीक हो एंड, गया। आप कह लेंगे PL वाइट लेबल। अच्छा, ये हमारा जो मैंने, पहले दो टॉपिक हैं ये दोनों क्लियर हो गए हैं। ठीक है, मैंने पूछना था, अगर अभी मतलब सवाल कर सकता हूँ तो। जी जी, पूछें। बेसिकली अगर मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, ठीक है, उसमें ये ओके। जो बजट चाहिए, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए ना? ऑफ कोर्स, आपको जस्ट और जो दूसरा है वो है क्या बोलते हैं, मुझे सामान खरीदना भी पड़ेगा, लाइक मैगजीन भी बनानी पड़ेगी, फिर प्लस एडवर्टाइजमेंट के लिए भी चाहिए। मैं आपको ना रोड मैप दूंगा, ड्रॉप शिपिंग बेसिकली करते कैसे हैं, ठीक है। वो ठीक है। बेसिकली होता ये है कि एक सप्लायर होता है। सप्लायर बहुत सारे हैं, ठीक है। CJ हम्म। ड्रॉप शिप है, जम्बील है वहाँ पे UAE में, और जेन ड्रॉप है, ड्रॉप शिप है वहाँ पे UAE में, और UK में भी ज़ाहिर बात है बहुत सारे सप्लायर हैं। सप्लायर ठीक। बेसिकली, ड्रॉप शिपिंग वाले सप्लायर क्या करते हैं, उनके पास ना हज़ारों की क्वांटिटी में प्रोडक्ट पड़ी होती है, मतलब आप कह लें कि वो प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, आप उनसे प्रोडक्ट लेके अपना ड्रॉप शिपिंग करते हैं। सही हो गया। ठीक है। तो उनके जी पास जी। हजारों में क्वांटिटी पड़ी होती है हर हर प्रोडक्ट की। आप उनकी वेबसाइट को अपने स्टोर के साथ लिंक करते हो, ठीक है, कनेक्ट करते जी हो, और उनकी जी। वेबसाइट, उनके स्टोर से, मतलब उनके सप्लायर की वेबसाइट से जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, आप वो प्रोडक्ट की तस्वीर वहां से उठाते हो, उसको अच्छा सा करके अपने स्टोर के ऊपर लगाते हो, और कस्टमर, वो स्टोर का जो लिंक होता है, फिर वह आप उस स्टोर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते हो मेटा के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू, और कस्टमर आते हम्म। हैं परचेज करते हैं। ठीक है, कस्टमर को नहीं पता होता कि आप जो खुद सेल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। वो जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो फिर आप, ज़ाहिर बात है, बैकएंड में सारा प्रोसेस ड्रॉप शिपिंग का ही हो रहा होता है। जी जी, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। भाई जो सीधी बात है, मैं लाइक करना चाहता हूँ शुरू में ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि ऑलरेडी अमेजोन पे सामान खरीदा था, किया था, मतलब ऐसा अच्छा चला नहीं मुझे। थोड़ा थोड़ा शक है, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा इंशाल्लाह, आप अभी सिखा रहे हो, चलेगा क्यों नहीं। ऑफ पर कोर्स, मतलब जब थोड़ा है आपको ना। सारी स्ट्रैटेजी का पता होगा, ठीक है, आप जब, आपको किसी चीज़ का डर नहीं होगा, तो आप ऑफ कोर्स कर सकेंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा। हाँ, मतलब मैं शुरू करना चाहता हूँ ड्रॉप शिपिंग में ना। हम्म। मतलब उधर ये बजट भी थोड़ा कम है, तो चलो अगर वो चल गया तो साथ में फिर वाइट लेबल जरूर करूंगा आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, मैं आपको असल में ना, तो चले मैं आपको एक और चीज़ बता रही, तो मैं वैसे बताता नहीं हूँ, क्योंकि ना ही मैं जी। रिकमेंड करता हूँ ना ही बताता हूँ। मेन चीज़ पता क्या होती है, आप पहले ना ड्रॉप शिपिंग करें, और प्रोडक्ट जो है ना वो उसको टेस्ट करें, जो प्रोडक्ट आपकी सही चलती है ना, उस प्रोडक्ट को आप वाइट टेबल में स्टार्ट कर लें। कैसा आइडिया है। हाँ, ये भी ठीक है। तो बाकी ये चीज़ मैं वैसे तो बताता नहीं हूँ, मैं यही बताता हूँ कि आप ड्रॉप शिपिंग के वो वाइट लेबल स्टार्ट करें। तो अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के साथ, तो मैंने आपको एक सजेशन दिया, आप इसके ऊपर इसको अपने अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, वाइट लेवल का भाई रिस्क ये है ना, आप लाइक अगर इंडिया में, पाकिस्तान में तो भाई करना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। हाँ या मैं हाँ। सोच रहा हूँ इंडिया में करें, क्योंकि वहां पे इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है,
हाँ मतलब हाँ। ज्यादा है? आपको मुझसे ज्यादा पता है, आप तो वहां चलो नजदीक रह रहे हैं। हाँ जी, वहाँ या भी फिर करूँ, अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है वहाँ पे। हाँ जी, या करूँ यूएई में, जहाँ पे मतलब थोड़ा इंसान के बच्चे रहते हैं। पाकिस्तान में तो हम जैसे हैं, हम सबको पता है। हाँ हाँ, जाहिर बात है। और मतलब वहां दोनों, उन दोनों कंट्रीज में करूं। वहां पे मुझे सिर्फ ये इशू आ रहा है, अगर मैं सामान खरीदता हूँ रखता हूँ, बाद में बिके ना या वो प्रोडक्ट चले ना, वो तो सीधा सीधा लॉस है। ऑफ कोर्स। हो सकता है ना ऐसा? जी ये तो जी, नहीं कि बिल्कुल चलेगा ही बिल्कुल। चलेगा। बिल्कुल। यही बोल रही, इसलिए मैं तो सोच रहा था पहले चलो ड्रॉप शिपिंग शिपिंग में करें, जो भी गया चलो एडवर्टाइजमेंट में जाएगा, कोई मेरे पास सामान पड़ा तो नहीं ना होगा। हाँ हाँ। ड्रॉप शिपिंग में आप जो है ना वो पहले प्रोडक्ट फाइंड करें, उसको टेस्ट करें, अगर आपकी वो चलती है तो आप उस प्रोडक्ट का स्टॉक मंगवा लें, ऊपर अपनी लेबल लगवाएं और आप वाइट लेबल स्टार्ट कर दें, सिंपल एज इट इज़। ठीक है, इसमें कोई लॉस वगैरह का चांस नहीं होता। हाँ, सही होगी। बाकी हमारे पहले दो लेक्चर क्लियर हो गए। ठीक है। अगर आप ठीक है। कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के लिए हंटिंग कैसे करते हैं और प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल के प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हम अभी कंटिन्यू कर देते हैं। क्या कहते हैं? उस पे मतलब कितना टाइम लगेगा? वो उस क्लास का घंटा लग जाएगा, आधा घंटा? मैं भी इतना लग जाएगा, आधा पौना घंटा लग जाएगा। जैसे आप बिजी हैं, मैं आज मतलब इतना बिजी नहीं हूँ। चलें फिर जो है ना वो इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हमारी जो ठीक। क्लास 1 है, इसमें हमारे जी। पास व्हाट इज ई कॉमर्स हो गया, मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स हो गया, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग एंड प्राइवेट लेबल वाइट लेबल हो गया, एंड उसके जी। बाद आप कह लें हाउ टू हंट, बल्कि ये टाइम इसका ना ना वो आप कह लें कि कम है मेरे ख्याल से। क्या कह रहा है ये? रनिंग कितना बता रहा है? रनिंग आउट ऑफ टाइम। 9 मिनट रह गए हैं बिल्कुल। तो आप परफेक्ट। बंद करके क्लास वापस शुरू कर लें, या फिर कल कर लें, जैसे आप इजी हो। चलें कल पे शिफ्ट करते हैं। कल फिर हम जो है ना वो जो है ना गूगल मीट, हाँ जी। ये है, ये गूगल के ये मतलब बाय डिफॉल्ट बना होता है अकाउंट इसके ऊपर बंदे का ना। ठीक। मैं हाँ, मैं आपको इसकी जा बात कर रहा था व्हाट्सएप पे, लाइक वो दूसरी नहीं कर रहा था। मेटा, मेटा तो दूसरा है ना, फेसबुक वाला। मैं ये हाँ मीट की हाँ। बात कर रहा चले मैं आपको कल इसका गूगल मीट का लिंक सेंड करूंगा, वहाँ पे यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो हम इसके ऊपर कल की क्लास स्टार्ट करेंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि हमारी जो है ना वो दो दो तीन तीन क्लासेस कवर हों, ताकि जल्दी से जल्दी आप काम जो है ना वो ये कोर्स ख़त्म करें और स्टार्ट करें। ठीक है। हूँ। जी जरूर, इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक। और कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें, उसके बाद एंड करते हैं क्लास को। नहीं, बस यही है। और मतलब लास्ट चीज यही है कि आप जो है ड्रॉप शिपिंग किस मुल्क में ज्यादा करते हैं रेकमेंड, इंडिया या यूएई में? बस इन वैसे तो दोनों में थोड़ा। जो यूएई ना, यूएई में जी। आप जो है ना वो कह लें कि ड्रॉप शिपिंग का ज़्यादा स्कोप है। लेकिन वहाँ पे जो सप्लायर है ना, वो आप कह लें थोड़ा हम्म। बहुत तंग करते हैं कि डिलेड डिलीवरी भेजते हैं कस्टमर को, और उसके बाद बाज़ औक़ात ऑर्डर पूरा डिलीवर नहीं करते और वापस ले आते हैं। तो ये सप्लायर के भी थोड़े बहुत रोले होते हैं। ठीक है, मतलब इंडिया फिर ठीक रहेगा। हाँ, इंडिया में भी आप कर सकते हैं। इंडिया में एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, उसका नाम है नाम था यार उसका, मेरे माइंड से निकल गया। वो क्या करती है कि वो जब जहाँ पे डिलीवर करना हो ना, वो कोरियर कंपनी है, वो जहाँ पे आपने डिलीवर करना हो ऑर्डर, तो आपको वहाँ के पहले के स्टैट दिखा रहे थे कि वहाँ पे कितने परसेंट लोग ऑर्डर परचेज रिसीव करते हैं। अगर तो वहाँ से आपको फेक रिटर्न आता है, तो वो आपको एक वार्निंग देता है कि यहाँ पे अगर आप डिलीवर करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको फेक रिटर्न आते हैं, तो आप इस ऑर्डर को ना ही डिलीवर करते हो। अच्छा है, जाहिर बात है आपने डिलीवर भी करना है, आपको कॉस्ट भी पड़ जाती है और फिर वापस भी आता है, तो फिर नुकसान हो जाता है। ठीक है। ठीक है। उसका नाम था मेरे जहन से निकल गया, ड्रॉप शिपिंग और हो इंडिया में सकता मतलब कुछ चाहिए, लाइक जैसे आप बता रहे थे कि बिजनेस करने के लिए कुछ चाहिए वहां पे, या है। कोई इंडिया मतलब? में मेरे ख्याल से सेल्स टैक्स का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। तो वो कैसे बनेगा? अब वो देखना पड़ेगा, किसी वकील से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इंडिया के लॉज के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। आप कहाँ पे करते हो ड्रॉप शिपिंग? मैं ड्रॉप शिपिंग करता ही नहीं हूँ, मैंने आपको बताया ना, पहले करता था, अब नहीं करता। मैं आप मोस्टली, बिल्कुल करते हो? आप कह लें कि मैं ना सर्विसेज देता हूँ, मतलब जो बिजनेस कर रहे होते हैं ना, मिसाल के तौर पे आप मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं, तो आपका जो भी बिजनेस होगा ना, सारा कुछ हैंडल मैं करूंगा, और जिस कंट्री में आप करना चाह रहे हैं वहाँ पे डिलीवरीज वगैरह आप खुद करेंगे। मैं आपका सारा ऑनलाइन एसेट संभालूंगा, एडवर्टाइजमेंट, स्टोर, सब कुछ। मैं बेसिकली इसके सर्विसेज देता हूँ। ठीक हो गया। बाकी ठीक है। जी ठीक है।
बाकी इंडिया में आपको सेल्स टैक्स का कोई सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स आपको जो है ना वो फाइलर नॉन फाइलर का करना पड़ता है। फाइलर होना पड़ता है पाकिस्तान में, पे करना पड़ता है। और यूके में, यूएसए में आपको एलएलसी चाहिए होती है, यूके में आपको एलटीडी लाइसेंस चाहिए होता है। यूए में आपको कोई लाइसेंस वगैरह नहीं चाहिए होता, क्योंकि आप जब ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो सप्लायर के पास लाइसेंस होता है, ठीक है। यूए में आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, ना ही आपको टैक्स तो पड़ता फिर है। यूएई ठीक रहेगा, क्या बोलते हो? हाँ, यूए में जारी बाजार टैक्स भी नहीं होता, सब आपको कोई लाइसेंस वगैरह भी नहीं चाहिए होता, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ वो फिर ठीक रहेगा ना, चलो स्टार्टिंग तो करते हैं, फिर जो हुआ फिर देखा जाएगा। हाँ। चलो फिर ये यूएई बाकी में इंशाल्लाह देखते हैं। कल जो है ना वो हमारी क्लास होगी हंटिंग के ऊपर, ड्रॉप शिपिंग के लिए स्पेशली, कि ड्रॉप शिपिंग जी के लिए कैसे प्रोडक्ट हंट करते हैं। और अपने बिजनेस के लिए वाइट लेबल या प्राइवेट लेबल अगर आपने स्टार्ट करना है तो कौन सी प्रोडक्ट आप हंट करेंगे जो कि आप लंबे टाइम के लिए लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ठीक। क्लास होंगी कल की। तो गूगल मीट के ऊपर होंगी इंशाल्लाह, कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके। जी ठीक है भाई, ये जो इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग्स हैं, ये जो चल रही हैं हमारी क्लासेस, ये मैंने कल, मेरे नेट का यहाँ पे इशू था क्लास करने के बाद ना, इंट्रोडक्शन वाली, वो यहाँ पे हम्म। सारी रात नेट बंद ही रहा है, ठीक है। तो अच्छा। अभी दोबारा मैं ऑनलाइन हुआ हूँ, तो मैं इंशाल्लाह अपलोड करके इसका आपको एक्सेस भी दे देता हूँ, ठीक है, वही ईमेल के ऊपर। तो आप जो है ना वो यूट्यूब चैनल के ऊपर इसको एक्सेस कर पाएंगे अब। जी ठीक ठीक हो गया। है। ओके। ठीक है जी। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी ठीक है भाईजान, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।